हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी ज्ञान। एंड आज के मैं इस वीडियो में लाया हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 402 का नया करिकुलम। जी हाँ दोस्तों, जो इस बार सीबीएसई ने गाइडलाइंस में जो 30% रिडक्शन किया है सिलेबस में बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। तो यहाँ पर गाइडलाइंस में कुछ सिलेबस में रिवीजन का पार्ट जो कि स्किल सब्जेक्ट में थोड़ा सा बाद में आया, वो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं कि आपके करिकुलम से आईटी करिकुलम से क्या क्या हट गया और क्या क्या बाकी है, कौन कौन से टॉपिक्स। और ये सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। बट वीडियो डिटेल में देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ स्पेसिफिक कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव भी किए गए हैं जो कि शायद आपको खुद से असेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो सिलेबस है ये कंप्यूटर साइंस का नहीं है। दिस सिलेबस इज फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 402। तो आप अपने करिकुलम से आप अपने कोर्स से जरूर मैच कर ले, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखें। तो सीबीएसई ने जैसा पहले से भी सेट कर रखा था कि पहले भी जब इन पेपर्स का एग्जाम होता था तो ये पेपर थ्योरी जो पेपर आपका होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, दैट विल बी ऑफ 50 मार्क। और जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है, यानी कि 50 मार्क्स आप रिटन एग्जाम देते हैं, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल की तरफ से होता है वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आपके पूरे करिकुलम में दो पार्ट हैं जो आपको थ्योरेटिकली एसेस किए जाएंगे, जिनके एग्जाम्स आपने देने हैं। तीसरा पार्ट जो दिखाया गया वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको आपका स्कूल इंटरनली मार्किंग करेगा। तो देखिए, पार्ट 1 जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका वेटेज है 10 मार्क्स ओनली, लेकिन इसमें चैप्टर्स हैं टोटल 5। तो यहाँ पर पहले भी सिलेबस में यही था, लास्ट ईयर भी और इस साल भी यही है, यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। So communication skills, self-management skills, information and communication technology skills, entrepreneurial skills and green skills, ये पांच के पांचों चैप्टर एज इट इज हैं। और ये आपके सारे क्वेश्चंस, सारे इन पांच चैप्टर्स को मिला करके आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, आपका वोकेशनल स्किल है। इसमें 4 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, 4 यूनिट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आएंगे असेसमेंट के लिए। सो यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। इट मीन्स या तो आपने एमएस वर्ड से तैयारी की होगी इसकी, या तो फिर लिब्रे ऑफिस राइटर से तैयारी की होगी। सो कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से जिससे भी आपने प्रिपरेशन किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। देन नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर अगर आपने लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस से किया हुआ है तो वहां पर कैल्क नाम का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू क्वेश्चंस होंगे। देन यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने ओपन ऑफिस ही कर रखा है तो वहां पर बेस नाम का आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है, जहां से आपके इन क्वेश्चंस को एक्सेस किया जाएगा। यूनिट 4 की अगर बात करें तो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है। तो ये एज इट इज लास्ट ईयर भी जो था वो इस साल भी है, यहाँ पर से भी आपके असेसमेंट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस रहेंगे। और ये पार्ट बी का टोटल जो क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो पार्ट बी से असेसमेंट किया जाएगा। आइए देखते हैं इसी सिलेबस को। पार्ट सी और डी जो है वो आपका आपके स्कूल का इंटरनल असेसमेंट है, तो ये डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो ये आप खुद आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और हम डिटेल्ड करिकुलम को टॉपिक वाइज देखते हैं कि इसमें असेसमेंट यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरह से आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, और इसमें से बेसिकली क्या क्या आना है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, आप यानी कि पार्ट ए की जगह पार्ट बी से सीधा स्टार्ट हो गया, क्योंकि पार्ट ए वो कॉमन करिकुलम में आता है जो कि सभी वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। लेकिन आपके जो 40 मार्क्स का असेसमेंट है उसमें देखते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में स्टाइल क्रिएट करना, अप्लाई करना। तो दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर सीबीएसई या फिर जो सिलेबस प्रोवाइडर है उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं करके लिखा है कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो स्टेप्स रहेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रहेंगे या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर से रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के आंसर अप्लीकेबल होंगे। अगर आपने अपने स्कूल में प्रैक्टिकल लिब्रे ऑफिस राइटर पे किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर के स्टेप्स लिख रहे हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किया है तो भी वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर
स्टाइल्स क्रिएट करना आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट कैसा होता है, क्या एक्सटेंशन नेम है, एंड न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आपने जो स्टाइल क्रिएट किया है उसे लोड कैसे करना है, और टेम्पलेट से या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल को कैसे यूज करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप से न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस स्टाइल को अप्लाई कैसे करेंगे। सो ये आपके असेसमेंट के वेरियस सब टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद करते हैं दूसरे सब टॉपिक की इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। सो आपको इमेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट में किस तरह से इमेज को आप इंसर्ट करेंगे, यूज कैसे करेंगे, मॉडिफाई करेंगे कैसे, रिसाइज, क्रॉप, डिलीट एक्सेट्रा। तो सारे ऑपरेशन इमेज के साथ जो जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, उन सब के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है और फिर उन्हें यूज़ कैसे करना है, उनकी ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कैसे करनी है, रिसाइजिंग करनी कैसे करनी है, पोजिशनिंग कैसे करनी है, एंड टेक्स्ट के ऊपर जो इमेज की पोजिशनिंग है वो कैसे करना है। दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट नो। देन टेम्पलेट, सेम वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ऑफिस ORG राइटर से आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स को यूज़ करना, टेम्पलेट्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके यूज़ पता होने चाहिए। आप टेम्पलेट खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, दिस यू शुड नो। एंड डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है और टेम्पलेट चेंज कैसे करना, जो भी टेम्पलेट आपने अप्लाई कर दिया अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन टेबल ऑफ कंटेंट, MS वर्ड में अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको याद होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंसर्ट करते हैं और उसमें हेडिंग्स को कैसे मैनेज करना है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज कैसे करना है, कैरेक्टर स्टाइल को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेल मर्ज इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। सो मेल मर्ज का एडवांस कॉन्सेप्ट यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में, देन अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, देन आपका डेटा सोर्स क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको क्रिएट कैसे करते हैं, फिर दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कैसे करना है और उसके बाद इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कैसे करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। लेटर प्रिंटिंग एंड लेबल प्रिंटिंग आपके प्रैक्टिकल में पार्ट है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लेटर प्रिंटिंग मेल मर्ज के थ्रू या फिर लेबल प्रिंटिंग किस तरह से करेंगे। और यहाँ पर ये जो पार्ट है येलो कलर में हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है आपके सिर्फ प्रैक्टिकली असेस किए जाएंगे। सो टू बी एक्सेस प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जामिनेशन। इससे आपके थ्योरी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जो मेजर टॉपिक है जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर लिस्टेड हैं। सो डेटा एनालिसिस, सिनेरियो एंड गोल सीक से, सो आपके पास सिनेरियो एंड गोल सीक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज सिनेरियो एंड हाउ टू यूज इट, व्हाट इज गोल सीक एंड हाउ टू यूज इट, देन यूजिंग कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल्स, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो और व्हाट इफ टूल यूज करना आना चाहिए, यूजिंग गोल सीक एंड सॉल्वर, गोल सीक और सॉल्वर की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। गोल सीक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिल जाता है लेकिन सॉल्वर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। देन वेरियस स्प्रेडशीट के डेटा को लिंक करना, आप सेल्स के बीच रेफरेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे, एक शीट से दूसरी शीट के डेटा को लिंक करना, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक के डेटा को लिंक करना, ये आपको पता होना चाहिए। देन सेल रेफरेंसिंग के टाइप होना चाहिए, टाइप पता होने चाहिए। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग तीन टाइप्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल के साथ आप ताकि डिस्क्राइब कर पाए। फिर हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट शेयर कैसे करेंगे। शेयर मीन्स यहाँ पर शेयरिंग का ये मतलब नहीं कि आप फाइल को पेन ड्राइव में डाल करके किसी से शेयर करना, दिस इज नॉट, या फिर ईमेल पे भेजना, दिस इज नॉट शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स कुछ ऐसी सेटिंग करना आपके स्प्रेडशीट में ताकि एक से ज़्यादा लोग सेम टाइम पर उस स्प्रेडशीट में कुछ काम कर पाए। सो शेयरिंग कैसे करना है। फिर शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करना एंड क्लोज करना और चेंजेस को ट्रैक करना या फिर रिकॉर्ड करना, ये आप ऑप्शंस कैसे इनेबल करेंगे, कैसे डिसेबल करेंगे और कैसे चेंजेस जो हो चुके हैं उसे अप्रूव करेंगे। देन ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स, कमेंट ऐड करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, डिलीट करना, ये आपको पता होना चाहिए। चेंजेस रिव्यू करना यानी कि मल्टीपल यूजर्स, किस यूजर ने क्या चेंज किया उसे देखना और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना कैसे है, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए।
देन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर मैक्रो का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके यूजेस क्या क्या है, मैक्रो क्रिएट कैसे करना है और मैक्रो में आर्गुमेंट्स कैसे पास करना है, आर्गुमेंट्स एज वैल्यूज कैसे पास करना है। देन मैक्रो मैक्रो के अंदर इनबिल्ट फंक्शन अगर यूज करने हैं तो आप वो कैसे यूज करेंगे, किसी भी सेल को डायरेक्टली एक्सेस कैसे करेंगे एंड कॉलम की सॉर्टिंग मैक्रो यूज करके कैसे करेंगे, ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो स्टडी का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस एंड एग्जाम्पल्स होना चाहिए। आपके डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। डेटाबेस के एडवांटेजेस, जो कॉमन एडवांटेजेस हैं, एटलीस्ट 4-5 एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। किसी एक अच्छे डेटाबेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि डेटाबेस में अगर हम डेटा रखते हैं तो उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो मालूम होना चाहिए। देन रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो एंड फाइल, रिकॉर्ड, टेबल एंड डेटाबेस, इन चारों टर्म्स के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फाइल, व्हाट इज अ रिकॉर्ड, व्हाट इज अ टेबल एंड व्हाट इज अ डेटाबेस। देन कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की। यानी आपको पता होना चाहिए प्राइमरी की, दो तरह के प्राइमरी की होते हैं, प्राइमरी एंड कंपोजिट प्राइमरी की। एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉरेन की कैसे है। सो इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी की आप सेट कैसे करते हैं और फॉरेन की सेट करना ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं है आपके करिकुलम में, बट प्राइमरी की क्रिएट करना और प्राइमरी की रिमूव करना ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में चाहे आप लिब्रे ऑफिस से बेस पर प्रैक्टिस करते हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर आपने प्रैक्टिस किया हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आरडीबीएमएस चैप्टर से या डीबीएमएस चैप्टर से, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। सो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है। डीबीएस सॉफ्टवेयर में जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, आपको इनके डेफिनेशंस और इनके यूजेस पता होने चाहिए। देन डेटाबेस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं लाइक टेबल, फाइल, रिकॉर्ड, इन टर्म्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर येलो पार्ट, ये प्रैक्टिकल पार्ट असेसमेंट है, तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकली नहीं भी याद करेंगे तो कोई इशू नहीं है। डेटा बेस में डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो बेस इज डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको ये लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस .org के अंदर मिल जाता है। सो आप इसे फ्रीली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी की कहाँ से सेट कर सकते हैं हम, और डीडीएल कमांड्स क्या क्या होते हैं। सो दोस्तों डीडीएल जो कमांड्स हैं एसक्यूएल कमांड्स के पार्ट होते हैं, और उसमें आपको बेसिकली चार तरह के एसक्यूएल कमांड्स, चार टाइप के एसक्यूएल कमांड्स की इंफॉर्मेशन होती है। डीडीएल कमांड्स 4 टाइप के होते हैं, उसमें से सॉरी एसक्यूएल कमांड्स 4 टाइप के होते हैं और उसमें से डीडीएल एक वन ऑफ द टाइप्स है। तो डीडीएल कमांड के अंदर भी आपके जो कीवर्ड्स होते हैं कमांड के लिए, वो होते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सो इन चारों के यूजेस आपको पता होने चाहिए। जैसे सैम्पल पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको इन चारों से क्वेश्चंस मिलेंगे। देन टेबल पर ऑपरेशन पता होना चाहिए, यानी कि आप टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और डेटा की सॉर्टिंग कैसे करेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, रिलेशनशिप टेबल के बीच कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली 3 तरह के हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप। और आपको फील्ड प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हम डेटाबेस के अंदर कोई पर्टिकुलर फील्ड या कॉलम है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेजर टॉपिक, दैट इज अगेन फ्रॉम द डीबीएमएस, डेटा रिट्रीव करना, यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, आपके डेटाबेस से डेटा को निकाल करके दिखाना। सो डेटाबेस की क्वेरी क्या होते हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, क्वेरी को हम एडिट कैसे करते हैं, और क्वेरी विद क्राइटेरिया हम कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि क्वेरी में आप सिंगल फील्ड पर क्राइटेरिया या फिर मल्टीपल फील्ड पर क्राइटेरिया कैसे लगा करके आप क्वेरी को यूज कर सकते हैं। क्वेरी की हेल्प से परफॉर्म कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, डेटा की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, और एसक्यूएल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है, कितने टाइप्स के कमांड्स होते हैं और उन्हें हम यूज कैसे करते हैं।
फिर बात करें डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर्म की, तो फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म का डेफिनेशन, फॉर्म के यूजेस, फॉर्म को मॉडिफाई करना। देन फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स डलते हैं, फॉर एग्जांपल लेबल हुए, टेक्स्ट बॉक्सेस हुए, और उन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, फॉर्म को सेट करना। एंड देन फॉर्म जब आपका रेडी हो गया तो फॉर्म को यूज करना डेटाबेस में, डेटाबेस को डेटा को अपडेट या रिट्रीव या डिलीट करने के लिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी की, जो 4th यूनिट है। तो यहाँ पर आपको जो मेजॉरिटी टॉपिक कवर करने हैं, दैट इज अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर यूसेस। तो ह्यूमंस में, इंसानों में जो बहुत सारे फिजिकल या फिर मेंटल इश्यूज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटीज कंप्यूटर में दिए गए हैं, कि हियरिंग डिसेबिलिटीज या फिर विजुअल डिसेबल्ड पर्सन को कंप्यूटर यूज करने के लिए जो फीचर्स दिए गए हैं, वो फीचर्स को कैसे इनेबल या डिसेबल करते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स इन इट्स टैब। एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स में क्या क्या टैब होते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, सीरियल कीज क्या होते हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल में आपको समझना है कि नेटवर्क के टाइप कौन से होते हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट आर्किटेक्चर, P2P आर्किटेक्चर, या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इनके डेफिनेशन। देन कुछ टर्म्स जिनके डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर डेफिनेशन, इंटरनेट, WWW। देन नेटवर्किंग के बेनिफिट्स। देन इंटरनेट आप यूज कैसे करना है, एक्सेस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो इन्फॉर्मेशन। देन इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज, कुछ रिलेटेड टर्म्स इंटरनेट से, फॉर एग्जांपल HTTPS क्या होता है, WWW क्या है, या फिर HTML क्या है। सो दीज टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव अ राउटर, वी हैव मीडियम, और इंटरनेट के कुछ कॉमन यूजेस आपको पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। और इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव। देन इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप इज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो ऐसे आपको 3-4 एग्जांपल याद होने चाहिए उनका काम। और इंस्टेंट मैसेजिंग में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। सो बट स्पेसिफिक इंस्टेंट मैसेजिंग को लेकर के ऐसे स्टेप्स वाले कोई क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि IM या इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस दुनिया में बहुत सारे हैं और सभी के स्टेप्स अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया ज़रूर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो नाम ज़रूर दिए गए हैं प्रैक्टिकल पर्पज से, क्योंकि गूगल टॉक में, यार गूगल में आप साइन इन करके देखें, बट गूगल टॉक से स्पेशली गूगल को रिलेटेड ये इस वर्ड को यूज करके आपको एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट, गूगल टॉक। सो किसी कॉन्टैक्ट से आप चैट कैसे करेंगे, टेक्स्ट कैसे भेजेंगे, और एटिकेट्स क्या होते हैं, जनरल रूल्स क्या होते हैं चैटिंग के, और बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेजेस क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर क्योंकि रेफरेंस में मेंशन है कि आप गूगल टॉक यूज़ करके आप प्रैक्टिस करें, सो इट्स बेटर आप गूगल टॉक यूज़ करें। गूगल टॉक, हालांकि ये सिलेबस में जो टर्म्स यूज़ हुए हैं, वो गूगल टॉक अभी चलता नहीं, अभी दूसरा एप्लीकेशन आ गया है जो जीमेल के साथ इंटीग्रेट हो गया है। सो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं चैटिंग के लिए, और उसकी फीचर को आप मेंशन कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, ब्लॉग्स। तो wordpress.com पर इसके लिए सिंपली आप जाइए और वहाँ पर ब्लॉग बनाना ज़रूर सीखें, 1-2 ब्लॉग बना करके पब्लिश करें। सो आपको ब्लॉग का मीनिंग, ब्लॉग क्रिएट करना, टाइटल सेट करना, पैरामीटर सेट करना, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर करना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं, आप उनको भी ध्यान में रखेंगे। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में आपको ब्लॉग का कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के नेम्स और आपको एडिटिंग कैसे करनी है वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे पेमेंट मेथड्स, और सिक्योर पासवर्ड की इंपॉर्टेंस, यानी कि पासवर्ड को सिक्योर कैसे बनाएं, उसके लिए 2-3 या 4 एडवाइस ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पर सब टॉपिक दिए गए हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, साइबर थ्रेट्स क्या क्या है, एंड कुछ थ्रेट्स वाले टर्म, फॉर एग्जांपल फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड कैर स्पूफिंग एक्सेट्रा, इनके डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर के हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए।
ब्राउजर कुकीज, बैकअप्स एंड एंटीवायरस, इनके डेफिनेशंस अलॉन्ग विद एग्जांपल, प्रेफरेबली एंटीवायरस के एग्जांपल और ब्राउजर के एग्जांपल तो ज़रूर पता होनी चाहिए। देन ब्राउजर से डेटा कैसे क्लियर करना है, हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी है, दैट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, और उनके स्टेप्स भी पता होने चाहिए। देन मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास इसमें से एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। देन फॉल्स एंड स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी, यूज ऑफ फर्स्ट एड, केस स्टडीज ऑफ हजार्डस सिचुएशंस। बट केस स्टडीज से कोई क्वेश्चंस वैसे जनरली नहीं आते, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि वर्कप्लेस सेफ्टी क्या है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की हम वो कैसे कर सकते हैं। Then preventing accidents and emergencies, एक्सीडेंट्स के टाइप्स, हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ये आपको पता होनी चाहिए। देन प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, तो हैजर्डस हैजर्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जनरल एजुकेशन प्रोसीजर्स क्या होता है और हेल्दी लिविंग, इन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से देखा कि हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट दो टॉपिक आपने अगर नोटिस किया होगा कि अपने पास दो मेजॉरिटी टॉपिक जो यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं उसमें से हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन एंड ईमेल मैसेजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या क्वेश्चंस नहीं है और ईमेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन नहीं है। ये दोनों यूनिट्स आपको आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं जिनका असेसमेंट नहीं किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनके पास किस तरह के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस और करिकुलम क्या है। एंड नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए भी तैयार हैं जहां पर मैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर को डिस्कस करूंगा विद डिटेल डिस्कशन सो दैट यू कैन गेट द आइडिया एंड यू कैन बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।